बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हैं। थोड़ी देर कबल इमरान खान जो नैब तरमीम का केस था, उस केस में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे और थोड़ी देर कबल बात हुई है। वो आज दिन को तकरीबन 11:40 पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और उनकी बात शुरू हुई 5:25 पर। थोड़ा बैकग्राउंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 35 मिनट इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। उसमें साइफर, सियासत, 8 फरवरी इलेक्शंस, पार्लियामेंट, नैब के किरदार, सब बातें जो है वो उसमें बड़ी तफसील के साथ हुई। सवालात हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सियासी क़यादत से डायलॉग का मशवरा भी दिया। सारा अहवाल आपके सामने रखूँगा। आज 11:40 पर ये जो नैब तरामीम केस है, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने आज जो है वो समाअत शुरू की और समाअत के शुरू में ही इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे और ये समाअत तकरीबन 2 बजे तक जारी रही। फिर आधे घंटे का वक्फ़ा हुआ। 2:30 बजे जो है वो समाअत जो है वो ख़त्म हुई और उसके बाद 2:30 बजे शुरू हो गई। 2:30 बजे से लेकर तकरीबन 4:45 तक जो है वो समाअत जारी रही। ये तकरीबन 2.25 घंटे की ये समाअत थी। 2.25 घंटे पहले समाअत थी और उसके बाद 5:25 पे बेंच जो है वो आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को सुनेंगे। आज जो ख्वाजा हारिस हैं इमरान खान के वकील, उन्होंने तकरीबन 4 से 4.5 घंटे दलाइल दिए। उन्होंने क्या दलाइल दिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के दरमियान जो 35 मिनट का जो मुकालमा है, उस मुकालमे का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे। सबसे पहले आज शुरू में ही अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, तो फ़ौरन वो वीडियो लिंक पे आ गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या जो है वो आपको आवाज़ आ रही है, इमरान खान साहब आपको आवाज़ आ रही है? तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल क्लियर आवाज़ जो है वो आ रही है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप केस पर जो है वो बात जो है वो आप कर लें। इमरान खान ने कहा कि मैं एक कमेंट जो है वो मैंने किया था गुज़श्ता समाअत पर, मैं उस हवाले से ये पूछूंगा कि मैंने कौन सी पॉइंट स्कोरिंग की थी जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि गुज़श्ता समाअत पर मैंने कोई जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की थी। ये इमरान खान ने डायरेक्ट जो है वो जजेस से ये पूछ लिया। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई जो है वो रिस्पोंडेंट या पटिशनर डायरेक्टली कहे कि ये आपने लिखा है और ये क्यों लिखा है और ये तो मैंने, बहरहाल उन्होंने वजाहत की अपनी कि मैंने तो कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं की थी और मुझे ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि जैसे मैं कोई चीज़ें समझता ही नहीं हूँ। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि हमने ऑर्डर पास कर दिया था और उसकी तरफ से जो है वो वाज़े था और उसमें जो पॉइंट है आप इस केस में, मतलब जो नैब तरामीम केस है, इस केस में अगर आपको पॉइंट देना चाहते हैं तो वो आप जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे जमाल खान मंदोखेल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि अगर आप उर्दू में बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उर्दू में बात करने की जब बात की जमाल खान मंदोखेल ने तो उन जजेस ने आपस में मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह आपको ईजी है आप इस तरह जो है बात कर लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे लिए उर्दू ज़ुबान में बात करना जो है वो ज़्यादा आसान है और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो काफ़ी तकलीफ़ हुई कि पहले जो है वो ये समाअत बराह रास्त हो रही थी, उसके बाद मेरे आने के बाद ये बराह रास्त जो है वो समाअत नहीं हुई और मुझे ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि मैं कोई गैर जिम्मेदार जो है वो इंसान हूँ, मैं जो है वो इस तरह नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप माइंड ना करें, लेकिन आप जो है वो पॉइंट पे आ जाएं कि जो नैब तरमीम का केस है उस पॉइंट के हवाले से आप कोर्ट को जो है वो असिस्ट करें। यहाँ पर इमरान खान ने कहा कि सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या जो है वो बात उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ और इस वक्त एक ही वफाकी सतह की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है और मेरी अपनी एक जो है वो डिग्निटी है। यहाँ पर बेंच की जानिब से ये कहा गया कि इन चीज़ों में आप ना जाएं, आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर आप जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं और उस हवाले से जो है वो बात करें। यहाँ पर इमरान खान ने कहा कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा आज की प्रोसीडिंग के दौरान कि मुझे तरामीम अगर बरकरार रहती हैं तो मुझे इससे जो है वो फ़ायदा होगा।
उन्होंने कहा कि मुझे 14 साल की कैद की सज़ा तोशाखाना में दी गई और ये कहा गया कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के जो तोशाखाना तहफ़ थे वो मैंने किसी को कहकर जो है वो कम कराए। यहाँ पर बेंच ने दोबारा इंटरप्ट किया इमरान खान को कि आपने कानून को चैलेंज किया था, आप दूसरे पार्ट इससे मुतल्का नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं वो इससे मुतल्का नहीं है, तो इसलिए आप जो नैब तरमीम को आपने चैलेंज किया था सिर्फ आप उसी पे बात करें। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि नैब का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अब इसको कौन दुरुस्त करेगा, और जो पार्लियामेंट के जो है वो पार्लियामेंट किस के इख्तियार में है और पार्लियामेंट जो है वो इसको दुरुस्त जो है वो कर सकती है। जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इमरान खान ने कहा कि मेरी तजावीज़ हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें थी इस तरह जो है वो पोर्ट्रे की गई, नैब का हेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। इमरान खान ने यहाँ पर ये बात की। यहाँ पर जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी कर दे तो फिर हम देख लेंगे, तो अभी तक तो हमारा जो है वो इस वाले से लॉ नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन अपना बंदा, सूरत हाल ये होती है चेयरमैन नैब लगाने के वक्त कि अपोजिशन अपना बंदा लाती है और हुकूमत जो है वो अपना बंदा ले आती है और उसके बाद एक थर्ड जो है वो बंदा आ जाता है जो थर्ड एम्पायर का बंदा होता है और वो थर्ड एम्पायर नैब जो है फिर थर्ड एम्पायर की ही सुनता है। और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ अदाद शुमार दिए कि 2000 से लेकर 2018 तक पता नहीं 295 अरब जो है वो रिकवरी हुई, और उन्होंने कहा 2018 से 2021 तक जो है वो 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई, और वो बुनियादी तौर पर अपनी जो उनका टेन्योर है वो अदालत के सामने रख रहे थे। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज तक नैब कोर्ट्स में केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तिवा हैं, रिकवरियाँ जो है वो नैब करती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि नैब में केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तिवा होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है तो उसके बाद उसकी रिकवरी होने या ना होने का फैसला होता है। तो इमरान खान ने यहाँ पर यह कहा कि जो पार्लियामेंट है, हमने हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो उन्होंने बरतानिया के साथ उसका लिंक किया और ये कहा कि मॉरल अथॉरिटी जो रूल ऑफ लॉ, इसकी बात उन्होंने की कि ये जो है वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ सिस्टम में होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है कि कितने सियासतदानों ने इस जो तरमीम हुई थी नैब की, उन नैब तरमीम से जो है वो फ़ायदा उठाया और उसके बाद हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप ये समझते हैं कि क्या ये पार्लियामेंट कर सकती है। यहाँ पर इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट कर सकती है, जो अवाम को जवाब दे पार्लियामेंट हो वो तो कर सकती है, लेकिन फॉर्म 45 वाली जो पार्लियामेंट है वो ये नहीं कर सकती। यहाँ पर फिर अदालत ने फिर रोका कि वो मामला हमारे सामने नहीं है, आप उस पर बात ना करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपके 3 साल नैब को कौन कंट्रोल कर रहा था, आपने मेरा जो मैंने कल इजाफी नोट लिखा है वो इजाफी नोट आपने पढ़ा होगा कि कौन कंट्रोल कर रहा था, और हमें नज़र आ रहा है तरामीम में ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है कि जिस पर हम जो है वो उन तरामीम को कलअदम करार दे दें। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हाई कोर्ट में भी जो इस किस्म के जो केसेस थे, जो फैसले हुए जिसमें हुकूक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, हमारे पास जो मामला है, जो मामला हमारे पास है, आप इस पे बात करें, आप दूसरे पॉइंट्स की तरफ ना जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आजिज़ी से ये कहना चाहता हूँ कि मॉरल अथॉरिटी से पार्लियामेंट चलती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो बेनिफिशरी हैं, मतलब जो बेनिफिशरी हैं या बेनिफिशरी थे ये पीडीएम की हुकूमत में, उन्होंने ही ये नैब की तरमीम की और ख़ुद ही कानून बनाया और अपने लिए जो है वो कानून बना लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कोई भी केस जो है वो, जिस तरह आज जो है वो यहाँ पे ख्वाजा हारिस ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने बड़ा वाज़ेह किया है कि कोई केस भी ख़त्म नहीं होगा। नैब की तरमीम अगर बरकरार भी रहती हैं तो ये मुख्तलिफ अदालतों में चली जाएंगी, मुख्तलिफ जजेस के पास चली जाएंगी, तो कोई भी नैब का केस जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ये मुख्तलिफ अदालतों में चले जाएंगे। और कोई ऐसी ग्राउंड जो है वो हमें आप बताएं कि इनको जो है वो हम कलअदम करार देने के लिए हमारे सामने कोई ऐसी ग्राउंड जो है वो आ जाए। इमरान खान ने यहाँ पर यह कहा कि 5 दिन में मुझे जो है वो 3 सज़ाएं सुना दी गई और मुझे पता है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और जो अदालतों का सिस्टम जो है मुझे जो है वो सारा पता है। जहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि
सियासतदान जो है वो ये सब कुछ जो है वो ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई सियासतदान जब जेल में जाता है तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है और उसमें फिर जब जेल जाता है, और उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को फिर ठीक तो वो सियासतदान ही करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैंने देखा है कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पर उन्होंने कोई अदाद शुमार दिए कि 2021 में सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के थे उनकी जानिब से जो गरीब हैं गरीब तर हो रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर तर हो रहे हैं, और जो उन्होंने एलीट कल्चर की जहाँ बात की, और वेस्टर्न बैंक्स में जो पैसा रखने के हवाले से उन्होंने बात की कि यहाँ से जो हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो पैसा जाता है। और बेंच की जानिब से दोबारा ये कहा गया कि आप अपने पॉइंट पे आएँ, आप ये बताएं कि कौन सी आइनी जो शिक है वो इससे मुतसादिम आ रही है, और उसमें वो उस हवाले से आप जो है वो बात करें। यहाँ पर इमरान खान ने कहा कि वो 700 ट्रिलियन के हवाले से उन्होंने कोई बात की थी। उसके बाद इमरान खान जो है वो उन्होंने ये कहा कि ये बात उन्होंने की कि ऐसी विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसे वाइट कॉलर क्राइम जो है वो उनको पकड़ने का कोई मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए। और जैसे इमरान खान मंदोखेल ने कहा कि क्या नैब पार्लियामेंट या कोर्ट, ये जो है वो नैब वाला जो मामला है ये पार्लियामेंट का काम है या कोर्ट का काम है, और करप्शन को रोकने पर जो है वो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस हक में हैं कि करप्शन को रोका जाए, और इस पर कोई इतराज़ नहीं किसी को। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नैब को जो है वो ये ख़त्म कर रहे हैं, और ये पर्सन स्पेसिफिक जो है वो ये नैब तरमीम लाई गई थी। और उन्होंने कहा कि एक जो स्पेशल एक इदारा होना चाहिए जो करप्शन के खात्मे के हवाले से जो काम करे। जैसे इमरान खान मंदोखेल ने कहा कि हमने इस हवाले से जो है वो हम ने अपना जो है वो इत्तेफाक करते हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। जैसे सतर मिनल्ला ने कहा कि हमारे आइन के तहत हमारा एक रोल है, हम उस रोल के बाहर जो है वो नहीं जा सकते। और उन्होंने याद कराया कि आपके दौर में जब इलेक्शन के मेंबरान तैनात होने थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी थी, तो वो मामला, मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, तो वो मामला वहाँ पे आया। तो क्योंकि हमें पार्लियामेंट की जो है वो तौकीर का एहतराम है, और हमें ये पता है कि जमहूरियत का जो है वो नुकसान ना हो, और उस वक़्त जो वो मामला जो है वो आपने खुद ही हल किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की जो तैनाती थी और जो पार्लियामेंट है वो अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने मुल्क के लिए जो है वो मैं जेल में हूँ, और मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो रहा है, दुबई लीक्स आई हैं, और इस कानून में तब्दीली के बाद उन्होंने तब्दीली की जो खुद जो है वो इस कानून से जो है वो किसी न किसी सूरत में बेनिफिशरी थे, कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो बेनिफिशरी थे। जैसे इमरान खान मंदोखेल ने यहाँ पर कहा कि इस तरह बात करके जो है वो खौफ में आप जो है वो हमें आपने डाल दिया है। तो जब उन्होंने बड़ी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब आग लगी हुई हो तो फिर आग बुझाने की बात करनी चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि पानी साफ है या पानी जो है वो गंदा है। जब आग बुझ जाए तो उसके बाद वो जो है वो कपड़े अगर गंदे हो जाएं या हाथ गंदे हो जाएं तो उनको धो लेना चाहिए। तो इसलिए अभी अगर आग लगी हुई है तो आग बुझाने की जो है बात करनी चाहिए। आप अपने केसेस लड़ रहे हैं, लड़ें। और उसके बाद इमरान खान ने यहाँ पर ये कहा कि जो अरविंद केजरीवाल था भारत में, जो आम आदमी पार्टी के सरबराह, उनको जेल से इलेक्शन के लिए निकाला गया, और जो जमहूरियत जो है वो जेन्युइन जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए, ये बात उन्होंने की। और यहाँ पर जैसे इमरान खान मंदोखेल ने कहा कि सियासी सिस्टम कौन बनाएगा। जब बार बार इमरान खान बात कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो फिर जमहूरियत जो है वो मजबूत होती है। यहाँ पे फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, आपकी फॉलोइंग है, आपका बड़ा किरदार है, और अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो जेल में हैं, और हम आईनी रोल की हद तक जो है वो हम रह सकते हैं। आप इस हद तक जो है वो हमारे साथ जो है बात करें और अपना पॉइंट दें। इमरान खान साहब ने कहा कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, वाहिद होप जो है वो उम्मीद आप हैं, और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है मुल्क में, और हम पर जो है वो जुल्म हो रहा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम अगर जो है वो आखिरी उम्मीद आपने हमें बना दिया है, और अगर हम भी नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा, तो इसलिए आप इस तरह जो है वो ना करें। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क को कुछ हुआ
तो आप जो है वो जो है वो हम आप जो है वो जिम्मेदार होंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी उम्र में सब आप सब से जो है वो इस वक्त जो है वो बड़ा हूँ। और उन्होंने बात की। और उसके बाद बेंच के जो हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने कहा कि बजाय जमहूरी प्रोसेस ख़त्म करते 10 अप्रैल 2022 की उन्होंने बात की कि आपके खिलाफ जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उस वक्त बजाय इसके कि आप उस जमहूरी प्रोसेस को ख़त्म करते तो आप बेहतर होता कि आप उस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहते और हिस्सा रह कर आप अपना किरदार अदा करते। और जो नैब की तरमीम इस तरह लाई जा रही थी आप उनको उनमें अपना किरदार अदा करके उनको रोक सकते थे और वो इस तरह ना होता। और उन्होंने कहा कि आप जो है उससे अलग हो गए। इमरान खान साहब ने यहाँ पर बात की, एक तो बात की कि कोरोना था जो नैब आपने 5 ऑर्डिनेंस जारी किए, ये भी बेंच ने कहा आपकी हुकूमत में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने ऑर्डिनेंस इसलिए जारी किए थे कि कोरोना के बाद जो ब्यूरोक्रेट थे वो मुख्तलिफ जो दस्तावेजात थी उन पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमने जो है वो इस पे ऑर्डिनेंस जारी किए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ, साइफर आता है, धमकी दी जाती है। यहाँ पर जब जैसे ही बात की इमरान खान ने तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फिर उनको रोका कि आप इस पर कमेंट ना करें, वो केस हमारे पास अपील में आ सकता है, आप इस पर जो है वो बिल्कुल कमेंट ना करें। यही तो हम जो है वो अवॉइड करना चाह रहे थे कि दूसरे केसेस में आप जो है वो ना जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिमार्च किया गया और उस जो सफारतकार था जिसने ये मुलाकात की थी असद मजीद, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ये डिमार्च जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर फिर जमात जस्टिस इमरान खान मंदोखेल ने कहा कि इस केस पे बात ना करें, इस केस की अपील यहाँ पे आ सकती है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में जाता तो उसको फिर मैं अथॉरिटी जो है वो दे देता, अगर पार्लियामेंट में इस तरह चला जाता। तो जस्टिस जमाल खान जो जस्टिस अतर मिन अल्लाह उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आपकी पिटीशन जो है वो ज़ेरे अल्तवा है। आपने पिछली समात पे बात की थी तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस हवाले से देख लेगी कि उस पर क्या करना है। और इसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इस पर कंक्लूड जब वो कर देता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पार्लियामेंट में होना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ उस वक्त जो है वो हालात इस तरह थे और पाकिस्तान बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है और इस वक्त मजीद जो है वो हालात इस तरफ जा रहे हैं। और नैब जो है वो ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो मुख्तलिफ ज़राए से जो बैरून मुल्क जो पैसा जाता है उसको रोकने के लिए नैब के पास ये चीज़ें मौजूद हैं और नैब जो है वो उसको रोक सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये इस वाले से नैब को रोकना चाहिए और आप इसमें अलीट से पैसा जो है वो रोकना होगा कि अलीट जो है वो पैसा बाहर लेके जा रही है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने क्या नैब एक्ट को ख़त्म कर सकती है। इमरान खान साहब ने कहा कि विक्टिमाइजेशन के लिए जो है वो अब नैब रह गई है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर बैंकिंग चैनल के जरिए रकम जाए तो मुख्तलिफ होगा, आपने एमनेस्टी जो है वो क्यों जारी की थी। जहाँ पर जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि हम पार्लियामेंट की तौकीर करते हैं और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है आप जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो पार्लियामेंट में होंगे। और उसके बाद ये भी कहा कि इमरान खान ने कि इकानमी ब्लैक जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो बात की कि आपने एमनेस्टी स्कीम क्यों जारी की थी, तो उन्होंने कहा कि वो इकॉनमी ब्लैक थी, उसको वाइट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त इकॉनमी डाउन थी तो हमने वो लाई थी और हुंडी और हवाला से जो पैसा है वो बाहर जाने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर काजी फाइज ईसा ने फारूक अच नायक को रोस्टम पर बुलाया और फैसल जावेद भी क्योंकि सेनेटर हैं वो भी रोस्टम पे आ गए और उन्होंने कहा कि जाएं आप पार्लियामेंट में बात करें, वहाँ इख्तलाफात ख़त्म करें और लेकिन पार्लियामेंट इकट्ठे बैठ सकती है, बेहतर हल निकाल सकती है। अगर आप में से जो है वो बात करना चाहें तो हम उन्होंने यहाँ पे मिसाल दी कि हमने इलेक्शन की तारीख दी, सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में बात नहीं कर रहे थे, हमने उनको कहा आपस में बात करें, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे, चलें लेकिन एक बंदा बात करेगा, एक माने एक की मान लें, दूसरा जो है वो उसकी अपनी इनपुट दे, डायलॉग के जरिए जो है मामला बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि सारी जिम्मेदारी आप पर है, जो किसी की जो जान लेने से बड़ी बात जो है उन्होंने कहा कि 2000 जान लेने वाली बात उन्होंने की थी कि माजी में अगर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो भी उनका मर्डर इस तरह हुआ। 2018 में उन्होंने कहा कि यही हुआ जो जुडिशरी के हवाले से ख़ास तौर पर बात उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सियासतदान महसूस करें कि आप
आपस में जो है वो डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और सियासी लीडरशिप को इसका एहसास होना चाहिए। फारूक अचनायक ने कहा कि जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे। आज भी पीपल्स पार्टी जो है कि उसके दरवाजे खुले हुए हैं। सदर जरदारी ने ये बात की और बात करने के लिए आज भी हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फिर नैब की रिपोर्ट मंगवाई और उन्होंने कहा कि नैब ने $10 बिलियन रिकवरी दिखाई है और रिकॉर्डेड केस में ये रिकवरी जो है वो दिखाई गई है। जस्टिस जमान खान मंदोखेल ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि $10 बिलियन जो है वो आपने रिकवरी दिखाई है, और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डेड के मामले में दिखाई है। जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमान खान मंदोखेल, जस्टिस अतर बिन अल्लाह जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उस पर बरहम हुए, शदीद बरहम हुए, और उनको कहा कि आप जो है वो क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए। कितने प्रोसिक्यूटर जनरल क्यों नहीं वो आए, और उस पर उन्होंने कहा कि आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, और चीफ उन्होंने कहा आपको अंग्रेजी लिखने भी नहीं आती। बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया जो नैब के हुकाम थे उन पर कि उन्होंने $10 बिलियन की जो रिकवरी दिखाई गई थी। हैरान कौन, तो उन पर सारे जजेस भी हैरान हो गए कि $10 बिलियन की रिकवरी है आपकी। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने बात की, और जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे जिनके केसेस जो है वो जिनके खिलाफ केसेस जो है वो ज़ेर इल्तिवा हैं, और उन्होंने कहा कि विक्टिम अदाद शुमार के हवाले से उन्होंने नैब को कहा कि कितने लोग हैं। और उसके बाद फारूक अचनायक ने कहा कि हर हुकूमत में हमारे खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमे बने हैं, और यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पार्टी शार्टी नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप जो है वो पॉइंट पे जो है बात करें। और उसके बाद ये भी अदालत की जानिब से कहा गया, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान से पूछा कि क्या आप कोई बात करना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि थैंक यू, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, और उसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया है। आज इमरान खान जो है वो मौजूद रहे पूरी प्रोसीडिंग के दौरान। उनका तकरीबन आज 11:40 से 2 बजे तक, फिर 2:30 बजे से लेकर तकरीबन 4:45 तक, और उसके बाद 5:25 से ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 6:15 बजे तक इमरान खान साहब जो है वो आज कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए मौजूद रहे। और मौजूदगी के दौरान वो एक चेयर पे बैठे हुए थे, उसी ई कोर्ट में वो मौजूद थे और वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। पानी पीते रहे, पूरी समात को वो देखते रहे। दरमियान में 1-2 दफ़ा उन्होंने कागज़ जो है वो लहराए, और सामने उनके टेबल पड़ा हुआ था, मुख्तलिफ कागजात थे, नोट्स थे, कुछ चीज़ें थी पड़ी हुई थी, और ये आज की बड़ी अहम समात हुई है। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।